वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए डेली बेसिस पे ये करंट अफेयर लेकर आ रहा हूं ताकि आप अपने 66 बीपीएससी की तैयारी कर सके। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, 66 बीपीएससी के करंट अफेयर पढ़ने के लिए खासकर आपको दो तीन चीजों को फॉलो करना होगा, जो कि अगर आप लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं इसके लिए रिगार्डिंग करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो आपको दोस्तों एक क्राउन की बुक आती है, ठीक है, और उसके अलावा लूसेंट होती है। जी हाँ, ये दोनों ही बुक, ये लूसेंट तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी आता है और क्राउन जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसको लेकर पढ़ते रहें। वैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर भी मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दूंगा आगे चलकर। जी हाँ जी, जैसे जैसे ये क्वेश्चन सिनारियो बढ़ेगा वैसे वैसे, ये चूंकि रोज डेली का मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक दिन आपको पूरे मंथ में ऐसा मिलेगा जहां पे करीब 50 से 100 क्वेश्चन का सिनारियो होगा, जिसमें कि आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन होंगे। और खासकर 2019 से लेकर 2020 का कंप्लीट एक साल का ये राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा खेल जगत से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो खेल जगत में भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने होंगे, वो भी करंट के, कि 2019 में कौन कौन से गेम्स हुए, किसको क्या अवार्ड मिला, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। बुक एंड ऑथर यानी कि स्टैटिक जीके का भी पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आपको लाके दूंगा इसी समय में सुबह के 4 बजे। जी हाँ, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तो डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर दिए जा रहे हैं, तो ये कम से कम डेली का कम से कम करंट अफेयर जरूर अटेंड करें, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सिनारियो का, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। सुबह के 4 बजे ये वीडियो आपको पब्लिश की जाती है। आज के सिनारियो में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेकिन आज के इस पूरे सीन में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मुख्य बिंदु पर ही बात करूंगा, क्योंकि आज का क्यूज सिनारियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज स्टार्टेड द सर्विस ऑफ द ऑनलाइन शॉप टू द हेल्प बिजनेस एंड द मर्चेंट्स। व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ऑनलाइन दुकानों की सेवा, ये थोड़ा सा टर्म जो है ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑनलाइन दुकानों के लिए यहाँ पे दोस्तों सेवा अब शुरू होने जा रही है फेसबुक की। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो फेसबुक के बारे में मैंने सारा डिटेल आपको बताया था, और इसके ऑनर है जी हाँ मार्क जुकरबर्ग, जिनके बारे में भी बताया था, जो कि इस कंपनी के सीईओ भी हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसका कुछ मुख्य बिंदु बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला मुख्य बिंदु है दोस्तों कि भारत यानी कि इंडिया में कोरोना वायरस की महामारी से के बीच ही अगर व्यवसायों की स्थिति देखें तो बहुत ही हालत खराब है अभी पूरे देश का। जी हाँ, व्यवसाय के यहाँ पे और व्यापारियों की मदद हो सके, जिसके लिए फेसबुक ने ये कदम उठाया है। जी हाँ, फेसबुक ऑनलाइन दुकान सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत दुकानदार जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और चीजों को बेच सकेंगे। बिल्कुल सही सुना, ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होगी, एक दुकान बनेगा, ऑनलाइन दुकान, ठीक है, जो कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोस्तों आपको बता दें कि इसकी सब्सिडरीज कंपनियों में से एक है, यानी कि जो सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम, वो फेसबुक का ही इस पे अभी शेयर ज्यादा है, तो ये फेसबुक के अंडर ही काम करता है। उसके अलावा व्हाट्सएप को भी आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप भी है जो दोस्तों फेसबुक का ही अधीन हो चुका है। तो ये सारे मुख्य बिंदु यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which e-commerce company has partnered with the विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फॉर द होम डिलीवरी ऑफ इसेंशियल गुड्स। देखिए अभी कोरोना कोविड-19 के चलते बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन मार्केट में आने वाली हैं, और ये बहुत ही बड़ा हब बनने जा रहा है ऑनलाइन मार्केट। जी हाँ, जरूरी सामान को होम डिलीवरी के लिए ई कॉमर्स की कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट्स को, जी हाँ विशाल मेगा मार्ट्स एक स्टोर होता है जहां पे आप हर वो चीजें परचेज कर सकते हैं, चाहे आपके कपड़ों से लेकर आपके कुछ दिनचर्या के कार्यों के सामान सामग्रियों को लेकर भी। तो विशाल मेगा मार्ट जो है वो ई कॉमर्स कंपनी के साथ साझा किया है। वो ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताना है आपको।
बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर होगा इट्स अ सी, फ्लिपकार्ट। जी हाँ, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। अब विशाल मेगा मार्ट के भी जो कपड़े होंगे या फिर कोई भी ऐसी वस्तुएं होंगी जो कि विशाल मेगा मार्ट से आप परचेज करते थे, वो फ्लिपकार्ट के जरिए यहाँ पे आप परचेज कर सकेंगे। बिल्कुल सही सुना। यहाँ से कुछ मुख्य बिंदु आप लोग नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, भारत में जरूरी सामान को होम डिलीवरी की लिए वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी है ये, वॉलमार्ट याद रखिएगा, ठीक है। वॉलमार्ट जो कंपनी थी उसी का ये एक बॉडी था फ्लिपकार्ट। जी हाँ दोस्तों, जिसकी ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, जिसने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है, जिसमें कि दिल्ली के एनसीआर, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, एनसीआर दिल्ली, बेंगलुरु, नोट कर लीजिएगा, ये सारे जगह के नाम पूछ सकते हैं, बेंगलुरु, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों कोलकाता सहित, जी हाँ कोलकाता सहित यहाँ पे 26 ऐसे शहर हैं जिसको ये सामान जो है आपूर्ति कर सकेगा विशाल मेगा मार्ट से ई कॉमर्स के जरिए फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख, जी हाँ, किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? डिज्नी स्ट्रीमिंग चीफ हैज रिजाइंड फ्रॉम विच हिज पोस्ट। चलिए आंसर कीजिएगा, इनका नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ केविन मेयर, नोट कर लीजिएगा, केविन मेयर, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पे, इट्स अ बी इज द राइट आंसर, केविन मेयर। दोस्तों आपको बता दें कि डिज्नी स्ट्रीमिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, जी हाँ, इसके प्रमुख केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अब टिकटॉक के सीईओ के रूप में काम करेंगे। देखिए टिकटॉक जो है एक सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे लोग इसको पहले म्यूजिकली के नाम से जानते थे लोग, ठीक है, म्यूजिकली के नाम से जानते थे। तो इस सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोग अपना वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, लगभग 15 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच का ये अंतराल का वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जी हाँ। और ये एक म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को, जी हाँ, प्रदर्शित कर सकते हैं म्यूजिक के जरिए, ठीक है, लिपसिंग करके आप गानों का। तो ये अब टिकटॉक के सीईओ बने हैं केविन मेयर, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। और डिज्नी स्ट्रीमिंग कंपनी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एज अ चीफ रिजाइन किया है यहाँ पे, और ये टिकटॉक के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और वे टिकटॉक के सीईओ के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO भी बनाए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इनका भी कार्य संभालेंगे टिकटॉक का ये, ओके, इंपॉर्टेंट है, ये सारे तथ्य यहाँ से जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? चलिए आंसर कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे इसका आंसर देना चाहते हैं तो जल्दी से आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? बिल्कुल याद रखिएगा, टोटल भारत के सहित 10 कंट्री और हैं जिनका यहाँ पे चयन किया गया है WHO के कार्यकारी बोर्ड के तहत में। नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सहित यहाँ पे 10 ऐसे देश हैं जो कि हाल ही में WHO के यह कार्यकारी बोर्ड का चयन करेंगे, और ये 10 जो हैं कौन कौन से हैं नोट कर सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बोत्सवाना, ठीक है, कोलंबिया, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एंड द घाना, जी हाँ घाना, गिनी, बिशाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, जी हाँ रशिया और यूके हैं। नाम नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जी हाँ, बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिशाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य और रूस और यूके, ये सारे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सभी देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका पर निष्पक्ष जांच करने के लिए तैयार रहेंगे और अपनी अपडेट भी WHO को देते रहेंगे। दोस्तों एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? ये मैंने आपको कल ही पिछले वीडियोज में भी लगातार बता रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ये आपसे मेरा एक होमवर्क के तौर पे सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ मेनी बिलियन रुपीज हैज चाइना अनाउंस टू फाइट द कोरोना वायरस? और ये एक अच्छी खबर आ रही है चाइना की तरफ से कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने
WHO को कितने अरब की घोषणा की है देने की। ये पैसे WHO को देगा और ये किसके लिए, तो कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा सी, 151 बिलियन रुपीस नोट कर सकते हैं इसको। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 151 अरब रुपए, जी हाँ दोस्तों 151 अरब रुपए, जो कि चाइना ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO को अगले 2 वर्ष में देने का प्रावधान किया है। यानी कि यहाँ पे जो पैसे देगा चाइना, वो WHO को कैसे देगा, तो इंस्टॉलमेंट में देगा, लेकिन 2 साल के अंदर, जी हाँ 2 ईयर में ये कंप्लीट कर देगा, ये सारे पैसे देकर 151 अरब रुपए। जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये घोषणा कर चुका चाइना। और देखिए चीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो चीन की जो राजधानी होती है वो कहाँ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चीन के प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ की करेंसी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चीन का कैपिटल कहाँ है दोस्तों, तो बिल्कुल बीजिंग लिखिएगा, ठीक है। और करेंसी क्या है यहाँ का, तो चाइनीज रेमिंग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और न्यूज़ में है। जी हाँ न्यूज़ में है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इनका नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री हैं जिन्होंने घोषणा किया है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी भारत सरकार का एक जिम्मा बना हुआ है कि हर गवर्नमेंट कंपनी को ये क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट कर रहे हैं। तो इसमें पता नहीं क्या फायदा होने जा रहा है सरकार को, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय कोयला मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि कोल इंडिया जो कंपनी है दोस्तों भारत की, जी हाँ CIL, इसको निजीकरण नहीं किया जाएगा, नहीं करेगी सरकार ये। तो ये कौन यहाँ पे अपडेट दिए हैं इसके बारे में, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये हैं प्रहलाद जोशी। जी हाँ नोट कर लीजिएगा, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। एक तो पॉइंट यहाँ से आपको नोटेबल हो जाएगा, मुख्य बिंदु, कि कोयला मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी हैं, जिन्होंने घोषणा किया है कि सरकार कोल इंडिया को निजीकरण नहीं करेगी। और वित्त वर्ष जो हमारा 2023-24 का रहेगा, जी हाँ दोस्तों 23-24 में कोल इंडिया के जरिए करीब 1 अरब टन, ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग, तो कर लीजिएगा, 1 अरब टन दोस्तों कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर आप लोग, जी हाँ मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखने को आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करके विश्व के तीसरे खिलाड़ी के रूप में वो बन चुके हैं। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित प्रश्न आया है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है ही यहाँ पे। तो आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो, जी हाँ, लेवेंडोस्की हैज बिकम द 3rd प्लेयर इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने स्कोर किया है कितने गोल करके, तो 40 गोल करके। जी हाँ नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, 40 गोल करके ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। लेवेंडोस्की ने म्यूनिख की ओर से, जी हाँ किसकी ओर से, तो म्यूनिख की ओर से, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, म्यूनिख की ओर से ये मैच खेला और 40 मिनट पहले गोल करके यह रिकॉर्ड हासिल किया। जी हाँ 40 मिनट पहले 40वां गोल किया था अपना। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और ये वर्ल्ड के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है। तो बहुत सारी बिजनेसेस जो है चाइना ने, जी हाँ चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बंद भी कर दिया है। कारण क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बस सवाल पूछ लिया है चाइना से कि आखिर चाइना जो कोविड-19 की जांच होने वाली थी उसमें चुप क्यों है। जी हाँ, जिसके चलते यहाँ पे अपने देश में जो इनकी लैब हैं उनके ऊपर यहाँ पे आखिर जांच करने की प्रक्रियाएं जो हैं वो क्यों नहीं आज्ञा दे रहा है। तो ऐसा कहकर ऑस्ट्रेलिया तो फंस गया, लेकिन इनके ऊपर इन्होंने कितने प्रतिशत का निर्यात में कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है, ये आपको आंसर करना है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा 80% का। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी खबर है ये। जी हाँ,
चीन ने सरकार अपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्रता जांच करने की मांग कर ली, जिसके चलते चीन ने ये कदम उठाया है। तो ये अपने आप में एक राजनीतिक यहाँ पे चर्चा है, जिसके चलते ये ऑस्ट्रेलिया को अब भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और ये कदम भारत के खिलाफ भी उठाया जा सकता था, लेकिन भारत ने अभी तक अपने किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि ये एक चाइनीज वायरस है। ऐसा कभी नहीं कहा है, जबकि ऐसा यूएस के प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि यह एक चाइनीज वायरस है और चाइना से निकला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, और उसकी बार बार मांग भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चाइना के प्रति भारत का रुख जो है वो बहुत ही नर्म है, क्योंकि यहाँ पे चाइना का भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजनेस संबंध है, और इस चीज़ को लेकर भारत इनडायरेक्टली इस पे वार कर सकता है। जैसा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री ने लोकल वर्सेस वोकल, जी हाँ, यानी कि एक भाषण के दौरान बोला कि लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। जी हाँ, आत्मनिर्भर बन सकें। जी हाँ, और अपने देश में बनाई हुई निर्मित चीज़ें ही उसका हम उपभोग कर सकें, ऐसा हमारे पीएम मोदी जी ने कहा है। तो ये एक इनडायरेक्टली वार है, जी हाँ, चाइना के खिलाफ, लेकिन डायरेक्टली ये मना नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश उस तरह से विकसित नहीं है यूएसए की जैसा कि ये इनसे लड़ सके। जी हाँ, व्यापार के मामले में जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का हालत हो गया है, 80% यहाँ पे क्या हो गया है, ट्रैफिक लगा दिया गया है इनके निर्यात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 पे चलते हैं। आईसीसी की कमेटी ने फैसला लेते हुए किससे गेंद को चमकने की पाबंदी को हटा दिया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि जो बॉल होता है क्रिकेट में, जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, इसको बॉलर चमकाने के लिए अपने थूक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको अब ये बैन कर दिया गया है कि आप बॉल पे थूक नहीं लगा सकते हैं, स्पीड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फैसला आया है आईसीसी से, जी हाँ दोस्तों, इंडियन क्रिकेट काउंसिल से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, सॉरी माफ़ कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे एक फैसला लेते हुए थूक से गेंद को चमकाने की पाबंदी लग चुकी है, चूंकि ड्यू टू कोरोना कोविड-19। आईसीसी ने कोरोना वायरस की वजह से यह पाबंदी की सिफारिश की है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे यहाँ पे कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर कोई इस क्वेश्चन को गलत ही बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भारत के बीसीसीआई से कि इसके जो अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल, जी हाँ, कौन है, तो हमारे पूर्व कप्तान हैं भारतीय क्रिकेट टीम के सौरव गांगुली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देखिएगा वहां पे, और वहां पे एक क्वेश्चन है जिसको मैंने 20 अप्रैल बोल दिया है। जी हाँ, 20 अप्रैल मधुमक्खी दिवस जो है, मधुमक्खी दिवस जो है 20 अप्रैल बोल दिया था, वो बाय डिफॉल्ट गलत बोल दिया था, वहां पे 20 मई होगा। ठीक है, ये सुधार कर लीजिएगा, एक वहां पे एक बाय मिस्टेक मेरे से बोल दिया गया है। ठीक है, और 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे, ये विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं। ये इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरे विश्व भर में संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द डायलॉग एंड द डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल, याद रखेंगे। जी हाँ, और ये यूएई ने 2019 को सहिष्णुता वर्ष घोषित भी किया था 21 मई को। जी हाँ, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमारात ने, जी हाँ, 21 मई को अपनी तरफ से एक इसको सहिष्णुता वर्ष भी घोषित किया था। सहिष्णुता नाम सुना होगा आप लोगों ने, जी हाँ, सहिष्णुता, नोट कर लीजिएगा। ये सहिष्णुता दिवस जो है ये 21 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2019 में ये यूएई ने घोषणा किया था। अच्छा, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे यूएई से। जी हाँ दोस्तों, यूएई जो है ये 4 ऐसे देशों से मिलकर बना हुआ है। उन चारों देशों का नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ये भी एक होमवर्क है आपका।
तो आज के सिनारियो में पूरे 10 प्रश्न खत्म होते हैं और डिस्क्रिप्शन आज वीडियो में कम थे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी यहाँ पे लेट हो गया था, इसलिए ये वीडियो देना आपको इम्पोर्टेंट था। तो ये सारे क्वेश्चन आज के 22 मई के लिए था, जो कि इम्पोर्टेंट था आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगातार पढ़ते रहिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहिए। बाकी बीपीएससी 66 के लिए कैसे तैयारी और करनी है, मैं आपको करेंट अफेयर का सिनारियो बताऊंगा, यहाँ पे आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं, कैसे कैसे वहाँ से मैं बुक के क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए, ये भी आपको चीज़ें बताता रहूँगा। हर टॉपिक, चाहे आपके इंटरनेशनल नेशनल घटनाक्रम से हो या फिर बुक ऑथर से हो या फिर एनसीईआरटी के बुक से हो, हर जगह से क्वेश्चन लाकर देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अभी आपको डेली बेसिस भी ये करंट अफेयर दे रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में वो सारी चीज़ें दूंगा जो कि आपके बीपीएससी के माध्यम से जो चीज़ें हो सकती हैं और आने में संभावनाएं उसकी ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।